ये जो एपी है इसमें 11 है, 8 है, 5 और 2 है। बताओ ये नंबर छोटे छोटे होते जा रहे हैं ना। इन दिस एपी विच टर्म इज नंबर 151। इसमें कौन सा नंबर आगे 151 है, ये उन्होंने आपको पूछा है। यानी कैसे देखो, आप बताओ ये 11 है फिर 8 है, यानी कम कम हो रहा है। तो कम कम हो रहा है तो बताओ 8 के नीचे और 5 हो गया और छोटा हो गया 2, तो 2 से और छोटा यानी निगेटिव आएंगे नहीं यहाँ पे नंबर। ऐसे नंबर निगेटिव आते जाएंगे कुछ भी। तो बताओ ये भी आएगा बोलते आगे चल के -151 भी आएगा बोलते, लेकिन आएगा लेकिन कौन सा टर्म है, वो कौन सा टर्म है। जैसे ये कौन है T1, ये T2, T3, T4, तो वो कौन सा है। तो बताओ पता है क्या आपको कौन सा है, तो क्या बोलेंगे Tn ऐसा। तो सॉल्यूशन गिवन एपी इज कौन सी है 11, 8, 5। बताओ जब ये कम कम होता है तो इसका मतलब डी कैसा रहता है। जब कम कम होता है तो डिफरेंस कैसा रहता है, निगेटिव। तो बताओ हियर T1 11, T3, T4 और इसको क्या नाम देना, क्या नाम देना Tn। अब बोलो क्या फॉर्मूला है। अब बताओ इसको ए यानी T1 बोलते हैं, ऐसा बताओ डिफरेंस कैसे निकालते हैं। 8 माइनस 11 कितना होगा, बोलो क्या फॉर्मूला है। ए प्लस n माइनस 1 डी। ये पूरा Tn है, nth टर्म है कौन सा -151। ए यानी फर्स्ट टर्म कितना है 11। n हमें पता नहीं क्योंकि उसकी पोजीशन पूछी है, वो कौन सा टर्म है, कौन सा टर्म है यानी n कितना है वो तो पता नहीं, लेकिन डिफरेंस पता है कितना है, नेगेटिव है -। अब सॉल्व करो। ये -3 ने क्या करो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई, -3 into n और 3 into 1, 3 into 1 3 माइनस माइनस। अब कैसा करें, नंबर और नंबर का 11 plus 3 14, 11 और 3 14 होगा ना। अब बताओ इधर कौन है, अब क्या करें, ये 14 को ट्रांसफर कर देंगे तो क्या बचेगा -3 प्लस 14 इधर आया तो कितना हुआ फिर 165 माइनस प्लस हो जाएगा ना कितना -1। अब बताओ -3 इधर आया तो क्या हो जाएगा +3। -3 क्या किया है मल्टीप्लाई, तो क्या करेगा बराबर ना, वो गलत है, मल्टीप्लाई कर रहा करेगा वो। हाँ 3 से डिवाइड करो क्या होगा 3 1 का 3 5 1 और 5 3 तो माइनस माइनस करके क्या होगा n कितना हो गया 55। तो वो जो जिसको आपने Tn बोला था ये Tn था, Tn की वैल्यू कितनी है 55। तो इसका मतलब वो कौन सा टर्म हो गया 55 टर्म, 55वां टर्म है। यानी जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ दे दिए 55 टर्म ये वाला माइनस वही पूछा था विच टर्म इज नंबर विच टर्म है, तो कौन सा टर्म है वो 55 टर्म। देयरफॉर -151 इज द 55th बताओ आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझना चाहिए। अभी जो क्वेश्चन पढ़े वो ये वाला था और उसमें क्या कहा था ध्यान से सुनना, एपी दिया था वो एपीआई बोले और -151 कौन सा टर्म है, यानी आपको उन्होंने दिया था कि ये एपीआई करके दिया था
तो आपको ये बताने की जरूरत नहीं कि एपी है करके, डिफरेंस निकाल के दिखाने की जरूरत नहीं, शो नहीं करना एपी करके। इसने लिखा था गिवन एपी, स्टार्टिंग एपी दिया है, डिफरेंस और ए फर्स्ट टर्म, फॉर्मूला डायरेक्ट। लेकिन इस प्रॉब्लम में एपी वर्ड नहीं आया है, अच्छी तरह से देखो, चेक करो वेदर 301 इस सीक्वेंस में है क्या बोलते हैं, क्या कहा उन्होंने इसको, सीक्वेंस में। ये एपी है कि नहीं ये पता नहीं, ये सीक्वेंस एपी की नहीं पहले देखना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे गिवन एपी इज मत लिखना, गिवन सीक्वेंस, क्या सीक्वेंस है, 5 11 17 डॉट डॉट डॉट, ये सीक्वेंस है। बताओ यहाँ पे ये T1 है, 11 T3 और ये T4। और अब आप क्या करके देखो एपी है कि नहीं चेक करना पड़ेगा। तो T2 माइनस T1 11 माइनस 5, T3 माइनस T2 यानी 17 माइनस 11, फिर T4 माइनस T3 24 माइनस, बताओ हर जगह कितना आंसर आ रहा है, 6 आ रहा है। तो क्या लिखना, गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। हाँ हाँ, अब आप बताओ ये एपी है, अब हमने लिखा और एपी है, इसलिए बताओ फर्स्ट टर्म कौन सा होगा, और डिफरेंस कितना है। अब हम आगे का कुछ कर सकते, बताओ क्या पूछा था आपको पूछा था इसमें 301 आता है क्या, बताओ। पिछले प्रॉब्लम में क्या पूछा था, -151 बोला था ना, ये आता है क्या नहीं बोला था, आता है, बस वो कौन सी पोजीशन कौन सा टर्म था, तो यन निकालना था, तो गारंटेड यन आने वाला था। इसमें 301 है कि नहीं बोला है, तो है कि नहीं तो पहले यही मानना पड़ेगा, सपोज होगा करके ऐसा मानना पड़ेगा, है कि नहीं पता नहीं पता। इसमें बताओ 24 आता है क्या, 24 आता है क्या इस सीक्वेंस में, 23 के बाद डायरेक्ट कितना आएगा, 6 से बढ़ रहे हैं ना, तो 28 आता है क्या बोला, तो आप क्या बोलेंगे, नहीं आता बोलेंगे। 29 आता है, 29 आता, 28 आता है क्या, नहीं। वैसे ही पूछा है 301 आता है क्या, तो आता है क्या, तो वहाँ तक थोड़ी जा सकते हैं इतना लंबा, इसलिए बोलेंगे सपोज आता होगा तो उसको टीएन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अगर वो आगे होगा कहीं ना कहीं तो उसको क्या बोलेंगे, T1 T2 T3 T4, तो इसको क्या बोलेंगे टीएन, वो भी लेट, यानी सपोज लेट वर्ड यूज करना पड़ेगा। लेट का मतलब क्या होता है, सपोज 301 क्या है, यंथ टर्म है, सपोज है, गारंटी नहीं। अब है कि नहीं तो कैसे पता चलेगा, तब टीएन का फॉर्मूला यूज कर दे, बोलो ये टीएन बोल दिया हमने, सपोज होगा भी नहीं तो भी बोल तो दिया है करके, बताओ इससे क्या होगा फिर, अगर नहीं होगा तो बोल दिया है करके। ए कितना है, ए फर्स्ट टर्म 5, यन पता नहीं, डिफरेंस कितना, बोलो कितना होगा, 6 यन, 6 1 6 नंबर ये 6 है, 5 माइनस 6 ये कौन है, अब बोलो -1 इधर आया तो क्या होगा, बोलो कितना होगा। अब बताओ क्या किया है उसने, मल्टीप्लाई, तो क्या करो डिवाइड है। अब बताओ डिवाइड होता है क्या, आप पॉइंट में ला सकते हो या थोड़ा सा डिवाइड कर सकते हो, 2 3 जा 2 1 जा 2 2 5 जा 2 1, यन की वैल्यू कितनी है बताओ, 151/3। बताओ यानी कैसी वैल्यू आ गई, फ्रैक्शन में, बताओ यन ऐसा रहता है क्या, बताओ एक बार, अगर ये होगा भी 301 तो कैसा आना चाहिए यन की वैल्यू, आप बताओ, ये यन है ना पूरे, ये सब यन है, लेकिन बताओ यन की वैल्यू कैसे रहती है, 1 2 3 4, ये अगर होगा भी तो शायद 50 आएंगी, 65 ऐसी वैल्यू आएंगी कि 65वां टर्म हो सकता है, 105वां टर्म होगा, लेकिन ऐसा होगा क्या 151/3, क्योंकि यहाँ पे यन हमेशा कैसा रहता है 1 2 3 4, यानी इंटीजर बोलो या नेचुरल नंबर बोलो, क्या बोलो नेचुरल नंबर। यन कैसा रहता है 1 2 3 4 5 6 जो भी आएगा तो नेचुरल नंबर चाहिए ना। और बताओ यहाँ पे ये जो यन आया ये नेचुरल नंबर आया क्या, क्या लिखना, यहाँ पे ऐसा तुम्हें लिखना पड़ेगा, बट हियर यन इज नॉट ए क्या नेचुरल,
n कोई नेचुरल नंबर आ ही नहीं रहा, इसका मतलब 301 इस लिस्ट में होगा कि नहीं होगा? Therefore 301 is not in the given sequence. एक बात बताओ, एक बात, अगर ये 151 नहीं होता और 153 होता, मान के चलो, तो ये 3 से डिवाइड होता और आंसर आता 51। तो n की वैल्यू कितनी आती? आप जिसको tn बोल रहे थे वो n कितना होता? 51, यानी वो 51वां टर्म होता ना, यानी इसका मतलब है ना वो ऐसा। n की वैल्यू वैसी नेचुरल नंबर आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे n की वैल्यू नेचुरल नंबर आई क्या? नहीं आई। 151/3 ये नेचुरल नंबर नहीं, कट्टा नहीं है, बट हियर n इज नॉट ए नेचुरल नंबर, देयरफॉर 301 इज नॉट इन द गिवन सीक्वेंस। आपको बोला था इसमें क्या फाइंड आउट करो, बाद में कौन सा टर्म? 13। अब इसमें मैं पूछ रहा हूँ फाइंड 13 टर्म ऑफ द एपी। दोनों क्वेश्चन में थोड़ा फर्क है, इसमें भी एक जैसे दिखते हैं, यहाँ पे भी 30 टर्म और यहाँ पे भी 30, बराबर है। देखिए इसमें क्या पूछा है, पहले फाइंड टीएन, इसमें नहीं बोला था टीएन, अब इसमें टीएन नहीं बोला था ना, इसमें हम डायरेक्ट करोगे गिवन एपी, एपी है बोला है एपी, इसलिए एपी प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बराबर। गिवन एपी हियर ए यानी ये एपी है। अभी इस एपी में आपकी एपी है, उन्होंने एपी बोला है ना, फॉर्मूला लगाओ ए डी सब लिखते हैं। जब बोलते ना ये सीक्वेंस है तो आपको पहले इसको एपी बताना पड़ता है, फिर नाम देना पड़ता है T1 T2 T3 T4 T2 - T1 T3 - T2 T4 - T3 करके लिखना पड़ता है, डिफरेंस सेम आना चाहिए, फिर हम बोलते हैं एपी है। फिर हम लिखते हैं ए कितना है फर्स्ट टर्म और डिफरेंस कितना है 8 - 3 यानी कितना। आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो चाहो तो, हियर T1 T2 T3 और ये क्या ए यानी फर्स्ट टर्म, डिफरेंस T2 - T1 लिखो या डायरेक्ट 8 - 3 लिखो चलता है, यानी आप ऐसा भी लिख सकते हो T2 - T1 यानी 8 - 3 यानी कितना 5, ठीक है। और अब उसके बाद डायरेक्ट फॉर्मूला a + 1 - 1। अब बताओ आपको कौन सा टर्म पूछा? 30 टर्म को t बोलते हैं और 30 यानी ये, तो आप a30 बोलोगे। हाँ तो बोलो क्या n की वैल्यू पुट करना, n की वैल्यू ये इसको tn बोलते हैं, n की वैल्यू कितनी 30। हाँ तो करो बराबर, n की जगह 30 लिखो, मिल गया 30 का, ऐसे n की जगह 30, बाकी t जैसा है वैसा। a कितना है 3, n की जगह 30 डिफरेंस कितना है 5, बोलो 3 + 30 - 1 29 इंटू 5 कितना हो गया 3 + 1 45, ये कितना हो गया 145 हाँ 145 + 3 148। ये है 30, देयरफॉर लिख सकते हैं 30 टर्म इज इन द गिवन एपी इज 140 इन द गिवन एपी है। हाँ हो गया। अब ये आपने डायरेक्ट यूज किया, लेकिन इसमें क्या बोला था पहले, क्या पता करो बोले टीएन, तो इसका थोड़ा अलग रहता है, इसमें भी ऐसे ही लिखना गिवन एपी इज 38 आप यहाँ पे भी लिख सकते हो T1 T2 T3 T4, ए यानी फर्स्ट टर्म कितना है 3 और डिफरेंस कितना है वो 8 - 3 कितना 5। अब आपको क्या पूछा है Tn, अब Tn पूछा है, इसका मतलब आपको n की वैल्यू कुछ नहीं पूछ करना, वो वैसे ही रहेगा। बताओ a कितना है 3, n की वैल्यू नहीं पुट करना, t कितना है 5, ये 5 क्या करेगा ब्रैकेट को 5n - ये हो गया 5n, 5 × n 1 5। अब बताओ नंबर 5 - 3 - 5 कितना होगा -2
ये है 5n और 3 माइनस 5 कितना होता है माइनस। अब बताओ ये हो गया tn, फाइंड tn, ये है tn। इसका nth टर्म कौन सा है? nth टर्म है 5n minus 2. इसका मतलब कोई भी टर्म आप इससे निकाल सकते, इस एपी का कोई भी टर्म आप 5n माइनस 2 से निकाल सकते, यानी कोई भी टर्म है। कौन सा पूछा है? देन 30. कौन सा टर्म निकालो? 30. वो भी इससे मिल जाएगा और इसी से निकालना पड़ेगा, क्योंकि पहले उन्होंने क्या निकालने के लिए कहा tn, इसके बाद आगे जब आपको 30th टर्म बोला तो आपको इसी में वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। पुट n की वैल्यू 30, n की वैल्यू 30, 5 इंटू n की वैल्यू 30 माइनस 2, ये होता है 150 माइनस 2, कितना आया? बताओ आया कि नहीं वही वाला आंसर? Yes. लेकिन दोनों प्रॉब्लम सॉल्व करने की मेथड अलग। ये कैसा डायरेक्ट 30 टर्म बोला तो डायरेक्ट tn का फॉर्मूला n की वैल्यू 30, ये हो गया 30th टर्म। लेकिन ये नहीं बोला था 30 टर्म डायरेक्ट, ये क्या बोला था? पहले क्या निकालो? tn। tn. इसमें जब tn निकालोगे तो n की वैल्यू पुट नहीं करना है, फिर n जैसा है वैसा है। तो ये a की वैल्यू 3, d की 5, n जैसा है वैसा 5n, 5 into 5, 3 minus 5 minus 2, 5n Minus 2. ये हो गया tn, बराबर है। अब आप बताओ उसके बाद उन्होंने बोला 30 टर्म निकालो, उसके बाद इसका मतलब अब 30 इसी में पुट करना, तो यहाँ तक आ गए ना। अरे आपको जैसे इस गांव से इस गांव जाना तो आप डायरेक्ट जाओगे, है ना? आप ऐसा होके जाओगे क्या ऐसा और ऐसा? नहीं, आप डायरेक्ट जाओगे। लेकिन अगर आपको बोला हाँ कि कहाँ तक जाऊँ, यहाँ तक जाओ, गए, फिर आपको बोला वहाँ से कहाँ जाऊँ, यहाँ जाओ, ये क्या करेगा? जाना छोड़. ये क्या करेगा? वापस आएगा तो और डायरेक्ट यहाँ जाना. से फिर इधर जाएगा। सर रास्ता पता है ना? तो पता है चलो. क्या करेगा बताओ? आप क्या करोगे? पहले आपको बोला कि इस गांव में जाओ, आप इस गांव में पहुंच गए ए बी सी, तब बताओ। फिर आपको बोला आपको भी सी गांव जाना है, तो बताओ कैसे जाओ? डायरेक्ट जाएंगे भी इधर से. डायरेक्ट जाओगे ना हाँ. कि नहीं यार सी गांव गया तो वापस जाना पड़ेगा फिर एक, और वहाँ से ऐसा करोगे क्या? नहीं, डायरेक्ट रास्ता है ना दूसरा, तो डायरेक्ट जाओगे ना। यही बात है कि आपको पहले इन्होंने क्या निकालने के लिए कहा? tn। आप पहले कहाँ तक पहुँचे? tn तक। उसके बाद वो बोले 30 टर्म निकालो, तो वही से शुरू कर देना। हाँ. इसलिए हमने वही से 30 टर्म निकालना शुरू कर दिया। और इस प्रॉब्लम में क्या बोला था आपको? डायरेक्ट 30 टर्म निकालो, तो डायरेक्ट गाड़ी गई अपनी 30 टर्म पर। डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट। ये दोनों का फर्क याद है? Yes. इसी मेथड से करना पड़ेगा, ये अलग प्रॉब्लम, ये अलग है, तो प्रोसीजर ध्यान में रखो। हाँ, ये कभी क्या बोलते हैं? फाइंड tn बोलते हैं और फाइंड nth टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? nth टर्म। कभी बोला तो n टर्म का मतलब क्या होता है? tn। कभी वर्डिंग में आता है फाइंड n टर्म, कभी फाइंड tn। ये आप n लिखना, लिखो बरा और करके फाइंड n